के द्वारा एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? हम लोग एक बार नहीं, कई महीनों से धरना दे रहे हैं और सरकार की तरफ से निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि धानों की खरीद की जाए। तो सर, इस समय वर्तमान समय में जो धान की खरीद है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो चाहती है कि किसान औने पौने बेच ले, और इसके बाद जब बेच लेगा किसान तो व्यापारियों से खरीदने के लिए इनकी एजेंसी आती है। कहीं किसानों का धान वास्तविक रूप से खरीद नहीं हो रहा है। सरकार छलावा कर रही है बिहार में धान गेहूं खरीद के नाम पर। अन्य राज्य जहां बोनस दे रहे हैं वहां यहाँ मूलधन भी देने को तैयार नहीं। बिहार में खरीद तंत्र पूरी तरह विफल है। इसमें कई बार हमने कहा और इस्तीफा भी दिया। ये बड़ा मुद्दा था मेरे इस्तीफा के पीछे कि मंडी कानून, ये मंडी कानून की में ही समेकित रूप से देखा जाता है कि ये सब खरीद का सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। ये कहीं कोई व्यवस्था नहीं सरकार का, केवल कमीशन लेते हैं अधिकारी और जिनका पैसा घूस में लेते हैं उन्हीं का धान खरीदते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है बिहार में। मुझे किसी भगवान के भी दरबार में जाकर कहना हो तो मैं जाके कहने को तैयार हूँ, कसम खाकर। आरोप लगाने के लिए नहीं बातें कह रहा हूँ। अगर किसी मंदिर मस्जिद में विश्वास है लोगों को तो मैं वहाँ जाके कसम खा के कह सकता हूँ कि लोग पैसा खा करके धान खरीद कर रहे हैं बिहार में। सर, किसानों को पुआल फूंकना भी आरोप लग रहा है सर। अब ये लोग वो लोग हैं जो रोज़ प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार में बैठे लोग जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी पर एयर कंडीशन गाड़ियों पे चलते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे रहते हैं और घर में भी जाते हैं तो वहाँ एयर कंडीशन, वो लोग आरोप लगा रहे हैं किसानों पर कि ये प्रदूषण फैला रहे हैं। इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकता। किसान राष्ट्र रक्षा के लिए देश हित में खेती करता है और उस पर शक करना भगवान पे शक करने के बराबर है। सर, धान खरीद का जो समर्थन मूल्य तय किया गया है, क्या वो संतोषजनक है किसानों के लिए? एकदम असंतोषजनक है। C2 फार्मूला स्वामीनाथन आयोग का था, उसमें हमको धान का दाम 3200 मिलना चाहिए, उसके जगह 2183 रुपया मिल रहा। हम तो इस रेट से संतुष्ट नहीं, और जो रेट मिल रहा है वो मिल कह रहा, उसमें भी तो सरकार के अधिकारी कर्मचारी कटौती कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। 200 रुपया ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। और 42 किलो वजन भी तो ले रहे हैं, 1 क्विंटल में 2.5 kg वजन ले रहे हैं। कई तरह का उसमें भी है, 200 रुपया के अलावा भी। हाँ, बड़ा धन्यवाद। 5-6 किलो ले रहे हैं। धरना प्रदर्शन का प्रभाव पड़ रहा है? धरना प्रदर्शन का प्रभाव तो इतना अधिक पड़ेगा कि सरकार, यहाँ बिहार सरकार ही नहीं केंद्र सरकार को अब सोचना पड़ेगा। और अभी तो हम लोग आज आए हैं श्रद्धांजलि सभा में, क्योंकि हमारा एक भाई इसी तरह के आंदोलन में शहीद हो गया, उसका हार्ट अटैक कर गया। तो हम लोग अभी उसके श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं और इन लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग रास्ते से मान जाइए, वरना हम लोग किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। मरता क्या नहीं करता, हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं ना, हम भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि अपनी ज़मीन हम बेचें। कोई भी आदमी एक टूथपेस्ट भी बनाता है, एक लाइफ बॉय साबुन भी बनाता है, तो वो अपना दाम निर्धारित करता है। लेकिन हम लोग तो सरकार को यही कह रहे हैं कि जो बाज़ार मूल्य चल रहा है इस समय, उस बाज़ार मूल्य से दीजिए, किसान सहस्त्र ले लेगा और आपका काम अवरुद्ध नहीं होगा। लेकिन ये दोनों सरकार किसानों का अहित चाह रही है और ये लोग चाह रहे हैं कि आंदोलन हो और यह प्रोजेक्ट बंद हो। इसमें बिहार सरकार की मंशा सीधे है कि किसी तरह से आंदोलन हो और यह बंद हो। और भारत सरकार भी उसी पर अड़िग है, कहीं पैसा नहीं दे रही है, न 219 में दे रही है और न भारतमाला में दे रही है। यह ऊंचे लोगों के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए रोड बन रहा है, जबकि किसान अपनी सहमति दे दिया कि हम अपनी ज़मीन देंगे, लेकिन हमारे ज़मीन का उचित मूल्य मिलना चाहिए। जो बाजार, जो व्यवसायिक ज़मीन है, जहां उद्योग लगा है, उसका कीमत उद्योग के हिसाब से मिलनी चाहिए। जो व्यवसायिक है उसका उस हिसाब से मिलना चाहिए। और रोड के बगल में जो ज़मीन है, जो सरकार निर्धारण किया है, उस हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ मनमानी CO और DCLR और मुख्य रूप से DM, ये लोग घूसखोर हैं और घूस लेकर अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं। तो शायद इन लोगों की कुर्सी चली जाए, हम लोगों की ज़मीन जाने वाली नहीं है। किसी भी कीमत पर हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। और ऐसा कैंप तो कितना लगता है, कितना उड़ जाता है, चला जाता है।
सर किसानों का कहना है कि हम आवेदन देते हैं, जिला से लेकर हम लोग नितिन गडकरी को भी आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला उनके द्वारा। इनके द्वारा आश्वासन नहीं मिला और हम लोग यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो हम लोगों को बिहार के चीफ सेक्रेटरी से मिलवाया गया और उन्होंने स्वयं कहा कि यह सरकार निकम्मी है, आप लोग जाइए और कोर्ट का शरण लीजिए। बगैर कोर्ट के इन लोग सुनने वाले नहीं हैं, दोनों मिले हुए हैं। तो कोर्ट जाने के बाद क्या लगता है कि हम लोग का जमीन, किसानों की जमीन का उचित कीमत मिलेगा? एकदम मिलेगा। न्याय से ऊपर कोई नहीं है, सबको कोर्ट जाना पड़ेगा और न्याय तो न्याय। ये लोग जो अभी हमारे जो भाई का देहांत हुआ है उसका मुआवजा इन लोगों को भरना पड़ेगा। अभी हम लोग शांत नहीं हैं, हम लोग भी केस कर रहे हैं और जो लोग इसमें हम लोगों को प्रताड़ित किए हैं उनके नाम से हम लोग केस कर रहे हैं और जिनको नहीं चिन्हे हैं उनको पहचान रहे हैं इसी माध्यम से कि उनका क्या नाम है और सबके ऊपर नामजद केस है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? श्याम नारायण सिंह। सर आप ये श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, क्या लगता है कि आज एक श्रद्धांजलि देने, अगली भी श्रद्धांजलि देने का आपका इरादा है क्या? श्रद्धांजलि का हम लोग धरना दे रहे थे यहाँ पर और ये अधिकारियों के तानाशाही रवैये से उनकी मौत हो गई। जी। हार्ट अटैक आ गया उनको। तो हम लोग जो हमारी मांग है मुआवजा के लेके जो मांग है बिना उसको माने हम लोग थोड़ा खत्म करने वाले कुछ है। न इनका कैंप बनेगा न इनका रोड बनेगा, कुछ नहीं बनेगा जब तक किसानों को मांग के अनुसार मुआवजा नहीं देती है ये सरकार। तो आप लोग जो धरना दे रहे हैं, लगता है धरना का प्रदर्शन कानून तक और सरकार के कानों तक हमने पहुंचा दिया है जी। हाँ, हम लोग सरकार के कानों से पहुंचा दिया है और लगातार पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं हम लोग हजारों किसानों ने दस्तखत करके, जो भूमि अधिग्रहण जो प्रभावित किसान है सभी लोग दस्तखत करके शपथ पत्र नोटरी से कराकर और हम लोग डीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नितिन गडकरी सबको दे दिए हम लोग हैं। आज एक किसान की जान गई है, अगर आगे और किसानों की जान जाती है आप लोग क्या कीजिएगा? और जान जाएंगे तो और हम लोग शहादत देंगे। हम तो अपनी मांग के लिए शहादत देवे करेंगे। हम तो अब हंसन करेंगे, जान देंगे, समर्पण करेंगे, शहादत देंगे, शहीद होंगे। ये तो हमारा काम चलता रहेगा। साल भर चलेगा, 1.5 साल 2 साल हो गया हम लोग का ये धरना प्रदर्शन करते हुए, कई साल चलेगा। हम लोग अपना समर्पण जान देते रहेंगे। और किसान मजदूरों दूसरा है क्या यहाँ पर? जान देना है अपना। अपने देश को चलाने के लिए पहला तो जवान, दूसरा किसान की आवश्यकता पड़ती है। जब किसान का ही शोषण होगा तो क्या होगा? हो ही रहा है शोषण शुरू। जब देश जब से आज़ाद हुआ है तब से किसानों और मजदूरों का शोषण हुआ है। सीमा पर लड़ने वाला जो है किसाने का ना बेटा, जो जवान मारा जाता है वो किसाने का ना बेटा है, और जो खेत में काम करता है वो भी किसाने का बेटा है। देश को चला रहा है, देश को सुरक्षा कर रहा है किसान, और मजा ले रहा है नेता और अधिकारी साले चुट्टे सब। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? हमारा अभिमन्यु सिंह नाम है, भारतीय किसान यूनियन। ये भारत जो रोड बन रहा है और किसानों की जमीन का उचित नहीं मिल रहा है, किसान धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो सरकार की नीति और नीयत है, इससे बिहार के किसान, कैमूर के किसान जिनकी जमीन जा रही है वह संतुष्ट नहीं है। एक दिन ऐसा भी था कि स्वर्गीय शिव प्रसाद प्रजापति जी भी इसी आंदोलन में शामिल थे, जिनका हार्ट अटैक आने के चलते उनका मृत्यु हो गया। आज उन्हीं के शहादत दिवस पर आज हम लोग उन्हीं की स्मृति में हम लोग आज यहाँ पर जुटे हैं। किसान की ज़मीन औने पौने दाम पर यह जिला के जो पदाधिकारीगण हैं उनके गलत रवैये के चलते और केंद्र सरकार की गलत नीति के चलते आज किसान मजबूर हैं आंदोलनरत होने पर। और जब तक किसान के ज़मीन की उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसान आंदोलनरत रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धरना प्रदर्शन चालू है, बगल में काम भी जोर से चालू है। देखिए, हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग ज़बरदस्ती या अपने बलपूर्वक हम लोग उन लोगों को मना करें। यह प्रशासन का काम है। हम लोग अपना हम लोगों की नीयत ठीक है। हम लोग अपने नीति और नीयत के सिद्धांत से कानून का उल्लंघन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अपना आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से सरकार को बाध्य होकर हम लोगों की बात को सुननी पड़ेगी। बहादुर प्रजापति धरना प्रदर्शन चालू है, लगता है सरकार के कानों तक, जिला के अधिकारियों का कान तक जाएगा? एकदम जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने हैं किसान इन्वॉल्व हैं। भारत माला एक्सप्रेसवे में
जितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और किसानों के मांग के मुताबिक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा और किसान का जब खेत चला जाएगा तो किसान बेबस होगा, लाचार होगा। इसलिए हम लोग जिला पदाधिकारी से महोदय से आग्रह करेंगे कि किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का काम करें, उसके बाद भारतमाला एक्सप्रेस वे का काम जारी करें। हम लोग निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर अनवरत लगे रहेंगे। काम रुकेगा, फिर कानून नहीं सुनेगा तो फिर उसके अनुसार अपना हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे।